ये वीडियो डीमन स्लेयर सीजन 1 का नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इस स्टोरी को समझने के लिए आप लोगों को फर्स्ट पार्ट देख लेना चाहिए। अपने कौवे की बातें सुनने के बाद तांजीरो उरोकोदाकी को बाय बोल के नेजुको के साथ उस सिटी के लिए निकल जाता है। सिटी में जाने के बाद तांजीरो कासुमी नाम के एक बंदे से पूछताछ करता है। कासुमी बताता है कि उसे बिना पता लगे रात में अचानक से उसकी बहन गायब हो गई और उसकी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता। ये सुनने के बाद उस जगह को तांजीरो सूंघ के चेक करता है और उसे उस जगह से किसी डीमन का स्मेल आता है और तांजीरो जान जाता है कि इन सब के पीछे किसी डीमन का हाथ है। तभी एक लड़की सोने जाती है और जैसे ही वो सोती है डीमन उसे अपने ब्लड डीमन आर्ट से जमीन के नीचे खींच लेता है और इस बात को तांजीरो भी जान जाता है क्योंकि वो डीमन को स्मेल कर लेता है। तांजीरो उसी जगह में चला जाता है जहां से डीमन का स्मेल आ रहा था और तांजीरो उस डीमन के हाथों से उस लड़की को छुड़ा भी लेता है। तभी तांजीरो उरोकोदाकी को याद करता है। उरोकोदाकी ने तांजीरो को बताया था कि दुनिया में सिर्फ एक डीमन है जो कि इंसानों को डीमन बना सकता है। इसका मतलब उसी ने नेजुको को भी डीमन बनाया होगा और शायद उसे पता होगा कि डीमन को वापस इंसान कैसे बनाया जा सकता है और उस डीमन का नाम है किबुत्सुजी मुजान। तभी तांजीरो अपने वाटर ब्रीदिंग टेक्निक से डीमन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन एक नहीं बल्कि 3 थे और वो बचने के लिए वापस जमीन के अंदर में चला जाता है, जिस वजह से तांजीरो का अटैक बेकार हो जाता है और डीमन तांजीरो को धमकाता है कि तुम बीच में मत पड़ो क्योंकि वो अगर उस लड़की को जल्दी नहीं खाएगा तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। लेकिन तांजीरो हार नहीं मानता और इसके साथ ही नेजुको भी लड़ने के लिए बाहर निकल जाती है क्योंकि नेजुको एक डीमन है इसलिए वो बहुत पावरफुल है। तांजीरो नेजुको को बोलता है कि वो उस लड़की और कासुमी को प्रोटेक्ट करे। ये बोलने के बाद में तांजीरो जमीन के नीचे चला जाता है। डीमन तांजीरो को देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि तांजीरो को जमीन के नीचे दलदल में सांस लेने और लड़ने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन तांजीरो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जिस जगह पे ट्रेनिंग करता था उस जगह में इससे भी कम ऑक्सीजन था। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग 6 फॉर्म का यूज़ करता है और वो उन डीमन के सर को एक बार में ही काट देता है। दलदल से बाहर निकलने के बाद तांजीरो उसमें से एक डीमन से किबुत्सुजी मुजान के बारे में पूछता है, लेकिन वो डीमन मुजान का नाम सुनते ही डरने लग जाता है, इसलिए तांजीरो उसे भी मार देता है। उस डीमन को मारने के बाद तांजीरो नेजुको को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे तांजीरो का क्रो आता है और वो उसे नेक्स्ट मिशन देता है। इस मिशन के लिए तांजीरो को टोक्यो जाना होगा और तांजीरो भी बिना टाइम गंवाए टोक्यो के लिए निकल जाता है। जब तांजीरो टोक्यो पहुंचता है तब वो टोक्यो को देख के सरप्राइज हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि यहाँ रात में भी कितना लाइट होता है। फिर तांजीरो एक शॉप में जाता है और वो अपने खाने के लिए एक नूडल लेता है। वो नूडल खाने ही वाला था कि तभी उसे एक बहुत ही गंदा स्मेल आता है जो कि किसी डीमन का था। इसीलिए तांजीरो तुरंत ही उस तरफ भागता है क्योंकि ये वही स्मेल था जो उसके घर में आ रहा था, यानी कि ये स्मेल किसी और का नहीं बल्कि मुजान का था। तांजीरो मुजान को देख लेते हैं और उसके स्मेल से समझ जाता है कि यही मुजान है, बट उसके पास एक छोटी बच्ची थी जो कि उसी की बेटी थी। इसका मतलब मुजान एक नॉर्मल इंसान की तरह सिटी में अपने वाइफ और बेटी के साथ में रहता है। इतना ही नहीं, उसका वाइफ और बेटी इस बात को नहीं जानते कि मुजान एक डीमन है। तभी मुजान एक इंसान को डीमन बना देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। वो इंसान अपने ही वाइफ को काट लेता है और उसे बचाने के चक्कर में तांजीरो को जाना पड़ता है, जिसका फ़ायदा उठा के मुजान वहाँ से भाग जाता है। तांजीरो मुजान के पीछे नहीं जा पाता, बट वो मुजान को धमकी देता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसे मार के ही रहेगा। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो खुद एक डीमन थी, लेकिन वो मुजान को मारना चाहती थी। मतलब पता नहीं कैसे वो एक अच्छी डीमन थी। फिर मुजान अपने वाइफ और बेटी को गाड़ी में बिठा के वापस जाता है, लेकिन रास्ते में उससे कुछ इंसान टकरा जाते हैं और वो लोग नशे में थे, इसलिए वो लोग मुजान को उल्टा सीधा बोल देते हैं। बट मुजान उनमें से 2 लोगों को अपने सिर्फ एक पंच से मार देता है। फिर मुजान अपने 2 डीमन को तांजीरो को मारने के लिए भेजता है और दूसरी तरफ नूडल वाला तांजीरो पे गुस्सा कर रहा था कि वो उसके नूडल को खाए बिना वहाँ से चला गया था, इसलिए तांजीरो इस बार 2 प्लेट नूडल खाता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि एक अच्छा डीमन था। वो तांजीरो को अपने साथ ले जाने आया था, बट वो तांजीरो को बोलता है कि उसे नेजुको से चिढ़ हो रहा है, लेकिन तांजीरो समझता है कि वो डीमन नेजुको को बदसूरत बोल रहा है। इसलिए तांजीरो उस डीमन के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे बोलने लग जाता है कि उसके गांव में नेजुको से सुंदर कोई नहीं था, तुम बकवास करना बंद करो। लेकिन वो डीमन तांजीरो के बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद डीमन तांजीरो और नेजुको को एक दीवार के अंदर में लेके जाता है जो कि एक सीक्रेट जगह था। तांजीरो वहाँ पे उसी डीमन से मिलता है जिसने उसका हेल्प किया था और उसका नाम लेडी तमायो था और दूसरे डीमन का नाम यूशिरो था। तमायो एक हीलर है और वो लोगों के लिए मेडिसिन बनाती है। साथ में वो डीमन के ऊपर रिसर्च भी करती है ताकि वो डीमन को वापस इंसान बना सके। तमायो वो एक लौती डीमन है जो कि मुजान के कंट्रोल से बाहर है। तमायो और यूशिरो ब्लड डोनेशन नाम पे लोगों से ब्लड लेते हैं और उसी ब्लड को पी के वो लोग जिंदा रहते हैं। तमायो ने यूशिरो को डीमन बनाया था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था, इसलिए तमायो अब तक 200 सालों में सिर्फ यूशिरो को ही डीमन बना पाई है। तमायो तांजीरो को बताती है कि डीमन को वापस इंसान बनाया जा सकता है, बट अभी तक उस तरीके को तमायो ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन एक दिन वो ज़रूर ऐसा कर लेगी और इसके लिए उसे तांजीरो का हेल्प चाहिए।
तमायो चाहती है कि तांजीरो उसे नेजुको के ब्लड को चेक करने दे। इसके साथ ही में तांजीरो उन डीमन को मारे जिनके अंदर मुजान का ब्लड हो, और वो उनके ब्लड को रिसर्च करने के लिए तमायो को दे, ताकि तमायो उनके हेल्प से डीमन से इंसान बनने वाला मेडिसिन बना पाए। और ऐसा करने के लिए तांजीरो मान जाता है। बट तभी वहाँ पे वही डीमन आ जाते हैं जिन्हें मुजान ने तांजीरो के पीछे भेजा था। उन दोनों का नाम तेमारी डीमन और एरो डीमन था। वो दोनों आते ही तांजीरो के ऊपर अटैक कर देते हैं और तमायो के घर को तोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, तेमारी डीमन अपने तेमारी से यूसिरो के सर के कई टुकड़े कर देती है। तमायो तांजीरो को बोलती है कि तुम सिर्फ लड़ने पे फोकस करो, क्योंकि हम भी डीमन हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। तभी तांजीरो तेमारी को रोकने के लिए अपने कटाना से स्टैप कर देता है और यूसिरो भी अपने सर को वापस रिजनरेट कर लेता है। और इस बार वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यूसिरो तमायो का बहुत केयर करता है। और तेमारी डीमन भी अपने फाइनल फॉर्म में आ जाती है, जिसमें उसके पास 6 हाथ आ जाते हैं और वो अपने सभी हाथों से तांजीरो के ऊपर अटैक करती है। इस वजह से तांजीरो को लड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन तभी यूसिरो तांजीरो को एक मैजिकल पेपर देता है, जिस वजह से तांजीरो देख पाता है कि तेमारी अपना रास्ता एक एरो के हेल्प से बदलता है। और अब तांजीरो थोड़ा अच्छे से लड़ पा रहा था। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म का यूज़ करता है और तेमारी डीमन के सभी हाथों को एक ही बार में काट देता है। बट तेमारी डीमन तुरंत ही अपने हाथों को रिजनरेट कर लेता है। तभी यूसिरो तांजीरो को बोलता है कि वो पहले एरो डीमन को ठिकाने लगाए और तेमारी डीमन को वो और नेजुको देख लेंगे। तांजीरो ऐसा ही करता है, वो एरो डीमन के ऊपर अटैक करता है। बट एरो डीमन अपने एरो वाले पावर से तांजीरो को जमीन में बहुत जोर जोर से पटकता है। इस वजह से तांजीरो को बहुत दर्द होता है। और इसके दूसरी तरफ तेमारी डीमन नेजुको के एक पैर को अपने तेमारी से काट देती है। इसीलिए तमायो नेजुको के पैर को ठीक करने के लिए उसे मेडिसिन देती है और एरो डीमन तांजीरो के ऊपर और भी तेजी से अटैक करने लग जाता है। लेकिन तांजीरो भी एक साथ कई वाटर ब्रीदिंग फॉर्म का यूज़ करता है और फाइनली एरो डीमन के सर को काट देता है और उसे मार देता है। लेकिन लड़ने की वजह से तांजीरो का कई हड्डियाँ टूट गया था, इसीलिए वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी तांजीरो जमीन में अपने दोनों हाथों के हेल्प से चलता है, क्योंकि उसे पता था कि तेमारी डीमन अभी भी जिंदा है। लेकिन वहाँ पे नेजुको तेमारी डीमन से लड़ती है और तमायो के मेडिसिन के कारण उसका पैर हील हो गया था। नेजुको और तेमारी डीमन तेमारी को एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, जिसमें नेजुको तेमारी डीमन को ओवर पावर कर रही थी। तमायो भी ये चीज़ देख के सरप्राइज हो जाती है कि नेजुको अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, वो भी बिना किसी इंसान के ब्लड को कंज्यूम किए बिना। लेकिन तेमारी डीमन कहीं न कहीं नेजुको से पावरफुल थी, इसलिए नेजुको की हेल्प करने के लिए तमायो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ करती है। तमायो तेमारी डीमन को बताती है कि मुजान एक कावर्ड है, वो हमेशा डरता रहता है। इतना ही नहीं, डीमन एक साथ नहीं रहते, क्योंकि वो सब एक दूसरे को हंट करते हैं। इसीलिए मुजान डरता है कि कहीं उसके डीमन उसके ऊपर ही ना अटैक कर दे, इसलिए वो तुम जैसे को अपने कंट्रोल में रखता है। ये सुनने के बाद तेमारी डीमन गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में आके मुजान का नाम ले लेती है। और यही तमायो चाहती थी। एक्चुअली जो भी डीमन मुजान का नाम लेता है, मुजान उसे मार देता है, इसलिए मुजान तेमारी डीमन को भी मार देता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि मुजान कितना घटिया है। वो अपने फ़ायदे के लिए अपने भी डीमन को मारने से नहीं हिचकिचाता। ये देखने के बाद मुजान के लिए तांजीरो को नफरत और भी बढ़ जाता है। फिर यूसिरो उस दिन को याद करता है जब तमायो ने उसे बचाने के लिए उसे डीमन बनाया था। तमायो नेजुको को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन नेजुको तांजीरो के साथ में रहना चाहती थी, इसीलिए तांजीरो तमायो को मना कर देती है। यूसिरो तांजीरो को बोलता है कि वो लोग अब अपनी जगह बदल देंगे, इसीलिए अब उन्हें भी जाना होगा। ये सुनने के बाद तांजीरो भी नेजुको को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी तांजीरो के पास में उसका क्रो आता है और वो तांजीरो को साउथ ईस्ट में जाने के लिए बोलता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा।